सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम आपको आज के पेपर का रिव्यू बताने वाले हैं कि हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच हुए हैं एंड एग्जैक्टली कितने मैच हुए हैं एंड कॉन्सेप्चुअली कितने मैच हुए हैं। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलो अब चलते हैं, अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एक्सप्लेन द वेरियस वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप वाई ईडीटी मेथड प्रेफर्ड ओवर द मेथड ऑफ हार्डनेस डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली मैच कर दिया जाता है। ठीक है, एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें सेम न्यूमेरिकल पूछा गया था ईडीटीए से रिलेटेड। ठीक है, ईडीटीए से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया था, ये हमारा एल्गिनिटी ऑफ वाटर विथ न्यूमेरिकल। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द टाइट्रेशन ऑफ ईडीटीए टाइट्रेशन पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इफ़ आप हमारा ये वाला वीडियो देखोगे टॉप 10 वाला, इस पे मैंने आपको एल्गिनिटी ऑफ वाटर न्यूमेरिकल के साथ क्या आगे लिखा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है, देखो मैंने ईडीटीए मेथड लिखा हुआ। ठीक है, सो आपका सेकंड वाला भी आपका फंस गया। ठीक है, एंड नाउ अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन। अब हमारे बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारे दो क्वेश्चन फंस चुके, पहला एंड दूसरा। अब कंपेयर जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, डिस्कस वाई आयन एक्सचेंज इज सुपीरियर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर। तो देखो आयन एक्सचेंज प्रोसेस आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा एंड एक हमने 7th नंबर पे भी लिखा है जो कि हमारा क्या है, सॉफ्टनिंग मेथड है। ठीक है, सॉफ्टनिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सोडा एंड जियोलाइट आ जाता है 8 नंबर पे। सॉरी, हमें यहाँ पे 8 नंबर लिखना चाहिए। तो 8 नंबर पे हमारा सोडा एंड जियोलाइट आ जाता है। आपको कंपेयर आयन एक्सचेंज एंड जियोलाइट पूछा गया था, तो आपको आयन एक्सचेंज पहले नंबर पे एंड जियोलाइट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, 8 नंबर पे। ठीक है, एंड नाउ हमारे अब बात देखो, ये वाला हमारा क्वेश्चन सेकंड जो वाला है, ये वाला हमारा नहीं फंसा है। ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। एंड थर्ड भी हम पीरियोडिक टेबल है, तो ये तो देखो आप आता ही होगा। बट अब बात करते हैं, देखो अब पोलराइजेबिलिटी फंसा हुआ है हमारा। कहाँ से आया है, क्वेश्चन नंबर 13। तो पोलराइजेबिलिटी, तो ये इलास्टोमर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से आपको पोलराइजेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से एकदम सेम दिख जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उससे हम क्या पूछ, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो चलो चलते हैं। हाँ, अब देखो पॉलीमर एंड पॉलीमर के हमने टाइप दिए थे एंड क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विथ वन ऑफ एग्जांपल ऑफ डिफाइंड फंक्शनैलिटी एंड मोनोमर। तो देखो ये जो हमारा है, इसके ये पता है क्या, ये हमारे जो मतलब एग्जैक्ट मैच किए हुए हैं। ठीक है, पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स के टाइप पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हो गया। अब पूछता है हमसे राइट अ सिंथेसिस प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग। तो देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर हम 18 निकालेंगे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग ऑफ पॉलीमर। तो जो देखो हमारा जो बेकलाइट है, बेकलाइट हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एप्लीकेशन है एंड पीपीएमए हमारा थर्मोप्लास्टिक का एप्लीकेशन है एंड नियोप्रेन जो है ये इलास्टोमर के अंदर की चीज़ है। ठीक है, तो हमारे देखो अब काउंट करना, अब ये हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं ऊपर इस वाले पेज पे। ठीक है, देखो लुब्रिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस रीस ये सारी चीज़ें। एंड नाउ आपका विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी इंडेक्स पूछा गया है, ये हमने 5th नंबर पे दिया था। विस्कोसिटी, हाँ 6th नंबर पे ये रहा विस्कोसिटी इंडेक्स। सो विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया गया है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, स्टेट द सिलेक्शन रूल्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कहाँ पे दिया था वो भी देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये 20 नंबर पे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, एंड ये 6 का बी का TLC का आई डोंट नो कहाँ से क्या नहीं पता हम लोगों का। एंड 7th का बी, 7th का ए, ये कहाँ से आया है,
ये आया हमारा 7th का बी, 7th का ए। फेज़ इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन से टॉपिक है ये। ये देखो कोरोजन एग्जांपल, ठीक है। ये यहाँ पे कोरोजन है, ये हमारा फेज़ इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन से आया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ अब इसके बी पार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम ये क्या पूछा गया है, एनोडिक प्रोटेक्शन, तो ये आपका पॉलीमर से रिलेटेड ही है, ठीक है। एंड नाउ अब बाद में आता है आपका लाइम सोडा से रिलेटेड आपको प्रोसेस बताना है, एंड लाइम सोडा से आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में लाइम सोडा हमने जो दिया हुआ है वो वहीं से आ गया। तो अब हम काउंट करते हैं कि हमारे एग्जैक्टली कितने मैच हुए। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 2 ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए, 3 ये, मैं एग्जैक्ट मैच करने की बात कर रहा हूँ, 3 हो गए, एंड ये 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। भाई हम एग्जैक्टली मैच करने वाली हैं, 5 हो गया और 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और इसको भी एक पॉइंट इसका भी जोड़ लो, 8 हो गया, 8 8 8 8 एंड 9। तो मतलब देखो 9 ये मिल रहे हैं एंड पोलराइजेबिलिटी मिला हुआ है, तो ये समझ लो कि भाई अच्छा खासा एग्ज़ाम का जो वेटेज है आप लोग अगर कर लेते हो तो अच्छा खासा आपको मार्क्स आ जाएगा। बाकी यही बताना चाहूँगा कि आपका पेपर इजी था एंड बढ़िया बढ़िया बना होगा, एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर गया होगा। सो यही मेरा रिव्यू था, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आज M1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। सो थैंक यू।